तो शायद बेटा डिहाइड्रेशन में अपन ने ये पूरा लिख लिया था ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ साथ। यस सर। ठीक है। तो बेटा अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आइए प्रोडक्ट बनाना सीखे थोड़ा सा। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स लिखेंगे सब लोग। जो एग्जाम्पल पहला लिखना है अपने को वो है बेटा इथेनॉल, यानी कि C2H5OH। क्योंकि बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए तो मिनिमम से 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे, तो इससे छोटा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप करवा भी नहीं सकते। तो इथेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन करा रहे हो, फिलहाल हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस में, और ये अल्कीन बन जा रहा है। हम 2 डिग्री अल्कोहल का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बेटा अगर आप गौर करोगे, ये भी कुछ जैसे हमने डाउस प्रोसेस पढ़ के जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए थे तो देखा था ना, काम आसान होने लगा था। कम टेम्परेचर पे भी NOH काम करने लगा था। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बढ़ गई थी। वैसे यहाँ पे भी बेटा, क्योंकि जो अल्कीन बन रहा है वो अल्कीन अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड बनेगा तो उसको बनने में मज़ा आएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर आप गौर करो तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पे मैंने एसिड भी स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, यहाँ पे एसिड भी कमज़ोर यूज़ किया है। और तो और उसका कंसंट्रेशन भी मैंने घटा दिया यहाँ पे। मैं जान के, मतलब जान के क्या, NCERT ने तो एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया हमको तो हमने, लेकिन हाँ हमने NCERT की जानकारी को यहाँ पे जान के लिखा हुआ है कि आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि देखो यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। यहाँ पे एसिड भी वीक है और उसका कंसंट्रेशन भी कमज़ोर है, 85% है। यहाँ पे काम करना बच्चों, कंसंट्रेटेड लिख देना सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा भैया वो भयंकर कंसंट्रेटेड है। ये डाइल्यूट भी है भाई इसका, अगर फिर 25% लिख दिया मतलब भयंकर कंसंट्रेटेड तो नहीं है। और टेम्परेचर भी अगर आप गौर करो बच्चों तो घट गया है। हेलो हेलो। यस सर। आप में से कोई बच्चा जिसके पास कोई NCERT सामने खुली हुई है किसी के पास? हेलो यस सर। बेटा, NCERT में ये अल्कोहल तक पहुंच जाओ ज़रा। टेम्परेचर मुझे डाउट हो रहा है, टेम्परेचर देखो क्या दिया हुआ है। डिहाइड्रेशन के टॉपिक में होगा बेटा, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में देखो। चलो मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली है तो NCERT की डिटेल, लेकिन हाँ हमको ये बात को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करने में मदद कर रही है कि क्यों सर वन फोर डी फोर्टी थ्री कैलोरी। हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ बेटा मैं। अब तुम पहुँच ही गया मान लो। कोई बच्चा 443 कैल्विन में से सर 273 फोर माइनस करे। फोर्टी है। कोई बात नहीं बेटा, 273 माइनस करो। 440। हाँ 273 माइनस करो। थ्री फिफ्टी सेवन। कितना है बेटा? 357। बाप रे, बहुत ही नालायक हो बेटा। 440 में से सॉरी सर। 273 माइनस करोगे तो कैसे आ सकता है बेटा? 10 में 3 गया 7, यस। 13 में 7 गया तो 6, और 3 में 2 गया तो 1, 167 होगा बेटा। देखो बाकी लोगों। यस सर। ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल, ये दो रिएक्शन ऊपर का लिख लिया था बेटा आपने कि नहीं लिखा था? वो दिखाऊं पहले वो? लिख लिया सर। चलो, तो पहले एग्जाम्पल 1 में पहले 1 डिग्री लिखो, मतलब इथेनॉल लिखो। सबने लिख लिया? कोई रोक रहा है? तो मेरे साथ मैंने बोला नहीं था लिखो, तो शायद नहीं लिखे होगे। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। नहीं सर। चलो 2 डिग्री ये रहा, 3 डिग्री ये रहा, लिखो बेटा। 85 डिग्री, 85% H3PO4 और 20% H3PO4। ये आपको आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं कॉन्सेंट्रेशन घटाता जा रहा हूँ और लगभग टेम्परेचर भी घटाता जा रहा हूँ। 167 है यहाँ पे, और 358 को माइनस कर दो बेटा 273 से। 8 में 3 गया 5, 15 में 7 गया 8, और 0। ये तो 85 डिग्री हो गया। देख लो एक बार, देख लो एक बार। सर तो हम लोगों जब बोर्ड में हम लोग को हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? एक बार फिर से बोल दो, फ़ोन आ गया था, आवाज़ नहीं आई आपकी। क्या? हेलो। सर तो बोर्ड में डिग्री में लिखना पड़ेगा कि सेल्सियस। बेटा किसी में भी लिख दो, मैं तो डिग्री सेल्सियस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद यूजुअली आसानी से हो जाता है। बाकी आपको कैल्विन में याद हो रहा है, कैल्विन को कोई कंपल्शन नहीं, कोई बोलता नहीं इसमें लिखो। चलो,
तो कम से कम आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया सर टेम्परेचर भी कम लगा और कंसंट्रेशन भी वीक एसिड से काम हो गया, फिर एल्कोहल को कठिनाई से डिहाइड्रेशन हुआ और 3 डिग्री का आसानी से हो जाता है। इतना लिखो। प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का IUPAC लिखो। इसका IUPAC होगा प्रोपवनीन, और इसका क्या होगा बच्चों? इसका IUPAC कौन बताएगा मुझे? नीचे वाले का 2-methyl propionine। 2-मिथाइल प्रोपवनीन। methyl propionine। ठीक है, लिख लो बच्चों। लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट नंबर 1 ही है तो हो गया 1 ही। चलो इंग्लिश लिख लीजिए, लिखेंगे 10 उसी पॉइंट में 10। द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। हमको समझ में भी आ रहा होगा सर। 3 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कैसे पता चला आपको? ये हमने ऊपर एग्जाम्पल से देखा। अब कॉमन सेंस से तो ये समझ में आ रहा है सर कि 3 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो होना चाहेगा, इसलिए डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा। पर एक्चुअल रीज़न, हालांकि वो भी वन ऑफ द रीज़न है, पर उसका एक्चुअल रीज़न एक और है जो कि उसके मैकेनिज्म में छुपा है, जो NCERT बताती है। तो आइए पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, तो उसके मैकेनिज्म में आऊँ मैं। नेक्स्ट बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, और लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ब्रैकेट में नाम लिख देंगे बेटा। ये मैकेनिज्म क्या है? लिखेंगे एलिमिनेशन। लेकिन कैसा एलिमिनेशन? यूनिमॉलिकुलर। और फिर से यहाँ पे लिख देंगे E1 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अल्काइल हैलाइड में देखा हो बेटा, तो मैंने E2 लिखा था क्योंकि एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। जैसे SN2 होता था, एक ही स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, तो उसकी मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों 2 था। E1 में ऑन द अदर हैंड SN1 की तरह एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। जैसे SN1 में हमने देखा था एक स्टेप से ज़्यादा लगते हैं, ऐसे यहाँ पे भी लगेंगे। आइए देखें कैसे। इंग्लिश लिख दी सबने? हटा सकता हूँ मैं? चलो अब देख लो बेटा NCERT, बल्कि अच्छा NCERT खोलिए, इसी से देख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि भैया आपको समझ में भी आ जाएगा सर ये ज़रूरी है, NCERT ने दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टेप 1, दिख भी रहा है सबको। स्टेप 1 की हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये शायद आप जानते ही हो। हम एक्चुअली एक सेकंड बच्चों रुकिएगा, है ना, एक सेकंड। हेलो, Yes, sir। चलो बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल शायद आप लोग ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिखना चालू करो बेटा। ये आपको पता भी है। मैं इथेनॉल का केस लिया हूँ जान के, NCERT ने ऐसे बनाया, आप भी ऐसे बनाओ। बड़ी सुंदरता से NCERT ने भी दिखाया कि देखो लोन पेयर है, देखो C बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ से अटैक करते बड़ा फास्ट हो जाता है ये रिएक्शन और बन जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ऐसे फालतू हो जाएगा। फिर स्टेप 2 लिखेंगे, इतना शायद हमको समझ में भी आ रहा है। स्टेप 2 में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और बाकी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी हम जानते हैं सर, ऑक्सीजन पे प्लस आ चुका है, वो चिढ़ चुका होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो पहले C बॉन्ड नहीं टूटता था, अब देखो जो पहले काला किया हुआ था उसने अब उसको लाल कर दिया NCERT ने बड़ी सुंदरता से कि भैया ये कमज़ोर हो गया है, और अभी C बॉन्ड को तोड़ लिया। लेकिन बड़ा स्लो स्टेप है, क्योंकि कार्बोकैटायन हमेशा स्लो स्टेप में बनता है, साथ में पानी बन जाएगा, ये भी आप जानते हो। और स्टेप 3 लिखेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ईथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। आइए इसको भी समझे, पर पहले इतना इंग्लिश लिखो। स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन तब तक बनता रहेगा जब तक हाँ स्टेबल ना हो जाए। तो पहला मौका इसको मिलेगा क्या करने का? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के बाद दूसरा मौका मिलेगा इसको क्या करने का? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बाजू वाली पोजीशन में कब कराएंगे? जब 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, या 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री बने। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे पहले कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है उसको स्टेबल करने में? रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव। लेकिन हमारी सच्चाई है कि मेंस तक के सवालों में आपका इंडक्टिव इफेक्ट से काम खत्म हो जाएगा। हेलो, चलो बेटा ठीक है। और शायद बच्चों तुम लोग के पास जो आर्काइव्स है वो कौन से ईयर तक के सवाल हैं उसमें? 2000
2019। 2019 तक के, हाँ चलो ठीक है। तो प्रयास ये करना कि 2020 वाला किताब लेना भी मत, 2019 वाले से ही करो जो आपने 11th में ली थी। क्यों सर? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप मान लेते हैं हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक तो जनवरी तक तो शायद हो ही जाएगा आपका सिलेबस, जनवरी हालांकि शायद पहले ही हो जाए, फिर भी मैं कह रहा हूँ ऐसा। जब भी हमारा सिलेबस होता है, आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद खुद को अगर चेक करना है ना बेटा, आप जेई में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो एक्चुअली पूरा सिलेबस खत्म करने वाला आपको खुद को चेक करने के लिए 2020 का पेपर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 2020 का पेपर देखना मत। हेलो हेलो। यस सर। कोई भी बच्चा 2020 का ना, जो मेंस देने वाला है मेंस ना देखे, तो नीट देने वाला है नीट पेपर ही मत देखो। वो पेपर डायरेक्ट अटेम्प्ट करना, अपनी पूरी तैयारी करके, अपनी पूरी तैयारी करना, बढ़िया सुबह नहा धो के 9 बजे बैठना 2020 के पेपर को लेके। और अब तो मेंस वालों के लिए और अच्छी बात है, उनके पास ऐसे 4-5 पेपर होंगे क्योंकि हर सेट के पेपर होते हैं, है ना? तो ये आपके लिए और फ़ायदा है। और फिर उसका जब आप एनालिसिस करोगे ना बेटा, तो अपनी कमियों पे काम कर पाओगे। तो एक पेपर पिछले साल का, एकदम पिछले साल का बचा के रखो, उसको नहीं अटेम्प्ट करो। इसलिए आर्काइव्स हमेशा एक साल पुरानी रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मतलब मैं मेरे बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है, वो आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। मेरा सजेशन सबको यही रहता है कि भैया, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे मिले हैं, है ना? अभी आप लोग की क्लास चलते चलते भी रचित का ही फ़ोन आ रहा था, उसका भी कल परसों लगता है रिज़ल्ट आया होगा, तो मैं कटवा दिया हूँ। तो चलो, तो इसलिए ठीक है, सुनना है तो सुन लो। चलो इतना लिख लिया तो हाँ बोलो भैया। तो वंस कार्बोकेटाइन इज फाउंड मास्टर, इट इज स्टेबल मास्टर, वी लास्ट बीटा वाला कार्बन ये, बीटा वाला कार्बन भग, तो भग करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे और ये H+ निकल जाएगा, तो प्रोटॉन हट के आपको अल्कीन मिल गया। शायद इंग्लिश समझ में आती है, लिखो तो हाँ बोलो। ऑब्वियसली हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इसका अर्थ ये है बार बार इक्विलिब्रियम साइन लगाने का कि बहुत फॉरवर्ड जाने के लिए मरा नहीं जा रहा है बेटा। हाँ रिएक्शन होता है, तो सर अगर फॉरवर्ड नहीं जा रहा तो क्या करेगा आदमी? बेटा जैसे प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट को निकाल लो, तो ली चाट लिया, ऐसे ही प्रोडक्ट आगे बनाता जाएगा। सर प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होगा बेटा? वो एक्सपेरिमेंटल तरीके होंगे, कई बार उबाल के, कई बार कम टेम्परेचर घटा के, कई बार सोल्यूशन चेंज करके, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं, उतनी आपको बातें नहीं पूछी जाती। लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम से चाहूँगा आप लिख दो कि टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट ईथीन इज रिमूव्ड एज इट इज़ फाउंड। क्यों? क्योंकि रिएक्शन मरे नहीं जा रहे होने के लिए, थोड़ा बहुत होते हैं, आपको फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट कराने के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, तो तरीके सोचने पड़ेंगे। तो ठीक है, लिखो नाम। तो अपने 2 स्टेप प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी रिटन, और एक चीज़ और इस बच्चे ने भी नहीं लिखी, मैं चाहूँगा आप वो लिखो, और लिखो बच्चों, उसी के नीचे और लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कौन से स्टेप में डिपेंड करता है, ये मालूम है आप लोगों को? स्लोएस्ट स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बच्चों रिएक्टेंट कौन है बेटा? कार्बोकेटायन किसी ने बोल रहा था शायद, कोई नालायक। कोआए, हाँ ठीक है ना, कोआए रेज टू द पावर 1, तो मॉलिक्यूल भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। ऑर्डर 1 क्यों है? क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 1 है, और मॉलिकुलैरिटी 1 क्यों है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। हेलो, इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हेलो, हाँ तो लिख भी देना नेक्स्ट टाइम से, ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी इक्वल टू 1। सर ये ऑर्डर मॉलिकुलैरिटी की डेफिनेशन लिखवा दो। अरे बेटा केमिकल काइनेटिक्स में लिखवाऊंगा। कोई रोक रहा है? 1 मिनट सर। बेटा ये नोट में मैं ये लिखवा रहा हूँ आपको कि E2 तो आप जानते ही ऑलरेडी, हमने बीटा एलिमिनेशन पर्याप्त सवाल भी कर लिए सर। E1 में भी बेटा देखो, बस फ़र्क ये होता है कि कार्बोकेटायन बन सकता है तो रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, होने के बाद तो बीटा जो होता है, मतलब जो कार्बोकेटायन रीअरेंज अगर होता है तो होने के बाद जो बीटा होता है
उसके हाइड्रोजन न लेने हैं, तो हम उस अगर एक से ज़्यादा बीटा हुए उस स्थिति में भी तो अरे वही बनाएंगे जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बने। ज़्यादा स्टेबल कब बनता है? सिरजेफ रूल के हिसाब से। हेलो हेलो, यस चलो लिख लिया इतना सबने? लिखो तो हाँ बोलो। यस चलो बेटा, अब आपको लिखने हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन लिखो। मैं चाहूँगा आप आंसर अभी ना लिखेंगे, आंसर आप घर में 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। ये सवाल लिखो, व्हाट इज़ दिस। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। चलो यार कर लो यार, कहाँ HW लिखोगे, कर लो रे। मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का IUPAC बताओ खटाक से। सर रिएक्टेंट का सेकंड ब्यूटेन को हैं? सर ब्यूटेन 2 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल। और प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का ब्यूटूइन। ब्यूटूइन क्यों बना, ब्यूट 1 इन क्यों नहीं बना? क्योंकि सर सिरजेफ रूल फॉलो हो रहा है। किसी को हाँ किसी को दिक्कत हो, शायद कोई कुछ बोल रहा था बेटा, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ऊपर वाले सवाल का एल्कोहलिक बैच, नीचे वाले सवाल का कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। दोनों सवाल लिखो, प्रोडक्ट मत देखो, खुद बनाओ। ये इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, हटा दूँ? चलो हटा रहा हूँ मैं, मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ। प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इजी है सर। अल्काइल एलाइड के केस में तो कुछ कहानी सोचनी नहीं सर, सीधा सीधा बीटा एलिमिनेशन करने की बात है सर। तो बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है बच्चों, शायद हम सब जानते हैं सर। इसमें तो कुछ भी नहीं होता, हेलोजन यानी कि Br अभी जिस कार्बन लगा है वो अल्फ़ा, तो बाजू ये या ये, इस बाजू में सर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यही वाले से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1इन। किसी को दिक्कत प्रोडक्ट में? फर्स्ट वाले नहीं है, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। बच्चों एल्कोहल के साथ काम करते हैं सर, हमें वैसे इतना तो पता ही है सर। सबसे पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का H+ अटैक करता है, उसी स्टेप में ये बच्चे ने एक ही स्टेप निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, मैं तो समझा रहा हूँ मैं। ये उसी स्टेप में पानी निकल भी जाएगा, तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा। कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा तो यहाँ पे नहीं सर कोई मज़ा नहीं, लेकिन इधर मज़ा आ जाएगा। लेकिन पूरा मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो करा लेंगे, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो पूरा लिखा भी है मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल इधर शिफ्ट करा है, कार्बोकेटाइन इधर शिफ्ट हुआ, देख लीजिए फ़ोटो। और बस इसके बाद अब बीटा कार्बन को खोजोगे तो ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। किस बीटा से अल्कीन ज़्यादा अच्छा बनेगा सर? इस बीटा से। तो इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाया, प्रोडक्ट ये बन गया। प्रोडक्ट का नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। प्रोडक्ट बनाने में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो लिखो तो हाँ बोलो। सर ज़रूरी हमेशा इवन E2 प्रोडक्ट दूसरा है? नहीं बेटा, फिलहाल कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होने में मज़ा आ रहा था, इसलिए ऐसा हो गया। अगर बाजू वाले मज़ा नहीं आया, कई केस में नहीं भी आएगा, तो E1 हो या E2 हो, प्रोडक्ट लगभग सेम ही बन सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत अलग बनेगा, डिपेंड करता है रिएक्टेंट कैसा है। हेलो हेलो, हाँ अभी जगह छोड़ दो, कम से कम जितना आपको ऊपर जगह लगी है लगभग उतनी जगह और 1 लाइन इसके लिए छोड़ दो, तो इसको घर में करना। चलो हटा दूँ? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका HW। उसी के नीचे एक और सवाल लिख लो बेटा, जगह छोड़ के एक और सवाल लिख लो। सेम क्वेश्चन में OH की जगह Br लगाओ और एल्कोहलिक KOH करो। आंसर आपको नहीं दिख रहा ना? हाँ नहीं दिखना चाहिए, खुद करना। लिखो तो हाँ बोलो। चलो बेटा, अब एल्कोहल हम ये इस सेक्शन में एल्कोहल के कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं सर? सर हम इस सेक्शन में एल्कोहल के वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एल्कोहल का C बॉन्ड O टूटता है। उसी श्रृंखला में रिएक्शन क्रमांक 4 लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन।
इंग्लिश लिखेंगे ऑक्सीडेशन में बच्चों, ये मैं यहाँ से नहीं कराऊंगा। इंग्लिश लिखेंगे ऑक्सीडेशन में बच्चों, लिखोगे इंग्लिश? यस सर। तुम लोग अच्छे बच्चे हो। हाँ बेटा, तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन क्रमांक 4 बेटा। ये भी वही रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का सी बॉन्ड ओ टूटता है। पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे ऑक्सीडेशन, लिखेंगे इंग्लिश ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स involves the formation of carbon oxygen double bond with cleavage of O bond H and C bond H bonds। हालांकि इसको हम लिख उसमें रहे हैं जिसमें सी बॉन्ड ओ टूटने वाला है, लेकिन कायदे से बेटा इसमें सी बॉन्ड ओ भी टूटता है और ओ बॉन्ड एच भी टूटता है। मैंने एनसीईआरटी इसलिए खोली क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी सफाई से दिखा रही है कि देखो इसमें ओ बॉन्ड एच भी टूट रहा है और सी बॉन्ड एच भी टूट रहा है। सी बॉन्ड ओ एक्चुअली नहीं टूट रहा, सी बॉन्ड ओ एक्चुअली सिंगल से डबल हो जा रहा है। तो सर यहाँ क्यों लिखा रहे हो, अलग से लिखो। अरे कोई बात नहीं है, लिख लो, है ना, पॉइंट क्रमांक 4 इसमें हो जाएगा, पर अलग से मेंशन करा रहा हूँ ना, इसलिए एनसीईआरटी निकाल के, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत रिएक्शन नहीं होते ना कि इसको अलग से अपन पॉइंट बना दें। समझ रहे हो? हेलो, यस सर। तो इसे पॉइंट क्रमांक 4 में है, लेकिन अपन ने अलग से इंग्लिश लिख दी है। फोटो बना लो आप लोग भी, प्रयास करो 2 पेन 2 कलर वाले हों तो, कि यहाँ पे सी बॉन्ड ओ नहीं टूट रहा, यहाँ पे ओ बॉन्ड एच टूटता है और सी बॉन्ड एच टूटता है। और ये मैं क्यों और आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए कि इसमें याद रखना पड़ेगा। सर अरे सी बॉन्ड ओ धोखे से आपने तो बोल दिया था, याद कैसे रखें हम तो भूल जाएंगे। बेटा ऑक्सीडेशन का शायद आपको देसी मतलब पहले से पता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। कायदे से हाइड्रोजन निकल ना रहा है बेटा, दोनों हाइड्रोजन निकल जा रहे हैं। हेलो, बाकी 2 फ्री वैलेंसी जो भी बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, हाँ सर। तो अब खुद मुझे बताओ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना आसान होगा? नहीं सर, नो सर। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में अगर कार्बन में तीनों अल्काइल ग्रुप हो गए तो यहाँ सी बॉन्ड एच है ही नहीं सर, तो सी बॉन्ड सी तोड़ना तो कठिन है सर। नहीं पता हो तो जान लो, सी बॉन्ड एच तोड़ना आसान है, सी बॉन्ड सी तोड़ना कठिन है। सी बॉन्ड सी तो अल्केन में होता है, अल्केन आपको 10वीं से पता है, पैराफिन लीस्ट रिएक्टिव कहलाता है क्योंकि बॉन्ड स्टेबल है। हेलो हेलो, यस सर। चलो, तो इंग्लिश में कंटिन्यूशन में फोटो बना के लिखेंगे, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। क्यों बेटा? अरे यार हाइड्रोजन निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ना होता है मास्टर, तो इसलिए कई लोग इसको डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। हटा दूं? आओ और सुनते भी रहो। सच्चाई ये है बेटा कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करो तो अल्डिहाइड बनाता है और सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब सर अल्डिहाइड में रोकें कि एसिड में रोकें, ये कौन बताएगा? बेटा ये बताएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की औकात। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो तुमको वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ तक मैक्सिमम ले जा सकता है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है यानी कि कमज़ोर है, मॉडरेट है, ठीक ठाक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइजेशन करता है। तो क्या स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा बेटा? सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो सर हम क्या करें, हमको याद करना पड़ेगा बेटा। तो और करके नहीं ये और करके आपको लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख लो पहले। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। हटा दूँ? सर एक मिनट। रुक गया बेटा। चलो बेटा, तो ये बात तो हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन से ये लिखेंगे बच्चों कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप ले रहे हो और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बन जाएगा अल्डिहाइड। और 1 डिग्री अल्कोहल ही है लेकिन हमने यूज़ किया अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बन जाएगा एसिड। ये लिख लो अलग से, नेक्स्ट लाइन से लिखो तो हाँ बोलो। नहीं रोक रहा। अब एक ये लिस्ट जान लो बेटा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते कौन से हैं। तो लिखेंगे बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में MOA लिखा हुआ है, अलग कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा। सबसे फेमस रोमन नंबर 1 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको बोर्ड मेंस में देखने को मिलेगा, वो ऐसे सिंपली लिख देते हैं PCC। अब फुल फॉर्म क्या है?
आपका पीसीसी लिखना पर्याप्त है, पर फुल फॉर्म में बता दे रहा हूँ। इट इज़ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हालांकि आगे की जानकारी आपको आवश्यक भी नहीं, पर फिर भी बता रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम हमको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। वो खाली डी ऑर्बिटल और क्रोमियम क्योंकि एक मेटल आयन है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज चीज़ अपने खाली ऑर्बिटल्स में लोगोस कहती है अपने लोन पर कोऑर्डिनेट करो। जब भी लोन पर कोऑर्डिनेट होकर आते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसमें फिर से चर्चा करेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का। क्रोमियम किस स्टेट में है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब क्रोमियम CrO3 के फॉर्म में है। CrO3, अगर CrO3 को आप ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो ऑक्सीजन तो -2 के मतलब क्रोमियम है +6 के स्टेट में। इतना लिखा? Yes, sir. तो सर एक मिनट, PCC which is pyridinium chlorochromate, a complex of chromium trioxide with, आगे बता रहा हूँ विथ, इतना लिखो तो हाँ बोलो। हो गया सर। ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ किसके साथ है सर? लिखेंगे विथ पायरिडीन एंड HCl। अब पायरिडीन क्योंकि कई बार आपने देख लिया तो मैं पायरिडीन आपके लिए ब्रैकेट में बना भी देता हूँ बेटा। पायरिडीन ये होता है बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो, बाकी सब चीज़ एज इट इज, ये होता है बेटा पायरिडीन। ठीक है, दिस इज पायरिडीन, है ना। तो पायरिडीन एंड HCl। और दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? CrO3 अनहाइड्रस मीडियम। सिंपली CrO3 का अनहाइड्रस माने पानी नहीं होना चाहिए, उस मीडियम में भी ले लोगे तो भी वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और बस बेटा इतना ही लिख लो, पर्याप्त है। बाकी नोट से कल की क्लास में काम करूँगा। इतना लिखो तो हाँ बोलो।